विदेशों में रहने वाले लोगों की आयु सीमा 80 से 90 वर्ष के बीच होती है, लेकिन भारत में यह आयु सीमा की एवरेज निरंतर कम होती जा रही है। जिस तरह से हमारे देश में पेस्टिसाइड और जहरीले खान पान का प्रयोग अधिक मात्रा में हो रहा है, उस हिसाब से हमारे देश में यह आयु सीमा 60 से 70 वर्ष के बीच रह गई है, यहाँ तक कि उससे भी कम होती जा रही है। आखिर अब हिंदुस्तान में ऐसा क्या पौष्टिक भोजन है जो हमें सेहतमंद रख सकता है? ऐसा पौष्टिक भोजन जो हमारे दिल की बीमारी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड व अन्य बीमारियों पर रोक लगा सकता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित, अपने खेतों में कड़ी मेहनत के बलबूते पर महारत हासिल करने वाले मछली पालक किसान सुल्तान सिंह से। उनकी जुबानी सुनिए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे आपकी न केवल उम्र बढ़ सकती है बल्कि आपके चेहरे पर चमक के साथ साथ आपके हृदय और अन्य हिस्सों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर भी रोक लगाई जा सकती है। देखिए राष्ट्रीय खबर के हरियाणा प्रभारी हरीश चावला की यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। सर्दियां आ रही हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि सर्दी पड़नी शुरू हो गई है सुबह शाम की। इन दिनों डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अपने दिल, जिगर और गुर्दे का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। पानी सर्दियों में भी अधिक मात्रा में पीनी चाहिए। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो हर आदमी कोई ना कोई ऐसी चीज खाना चाहता है जिससे उसके शरीर में गर्मी आए। लेकिन जब बात नॉनवेज वाले हैं, मैं नॉनवेज की बात करूंगा, जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं, जो चिकन खाते हैं या फिश के खास मुरीद होते हैं, जिन्हें फिश खाना बहुत बेहद पसंद है। और फिश में असल में होता क्या है कि वो दिल के लिए इतनी बढ़िया बताई जा रही है। कहते हैं कि जो आदमी 100 ग्राम फिश रोज खाता है उसे हार्ट अटैक कभी नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 ऑयल होता है। आज यही सब हम जानने के लिए पद्म राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से सम्मानित हुए, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मत्स्य किसान हैं, बहुत पुराने, 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। अपनी जवानी की उम्र में उन्होंने जमीन में तालाब खोदे और मछली पालन का इन्हें ऐसा शौक चढ़ा, और वो जो शौक ऐसा चढ़ा कि इन्होंने कई देशों के वैज्ञानिक और कई देशों के स्टूडेंट, या मैं ये भी कहूँगा पूरे भारतवर्ष के कई यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर आकर। सुल्तान जी, राष्ट्रीय खबर टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सबको। आपने काफी मेहनत की, जिसको कहते हैं राजनीति में बोलते हैं कर्मठ कार्यकर्ता। आप राजनीति में भी थे, लेकिन राजनीति के बजाय जिस तरह आपने मत्स्य में जो मुकाम हासिल किया, जो महारत हासिल की, जो आपने विभिन्न प्रजातियों की ब्रीडिंग करवाई, जो है बच्चे पैदा किए, ये किस तरह का शौक आपको चढ़ा? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी उस टाइम 19 साल की उम्र थी, और उस 19 साल की उम्र में मैंने एक तरह से इस तरीके से काम कराया, भाई ये काम, कोई भी काम करें ना उसको छोड़ो मत, उसको सिरे लगा के छोड़ो। तो मेरा एक जुनून बन गया था। उस जुनून के चलते आज मेरे को इस काम में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, और मैं इस काम का, मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करूँगा भाई, जिन्होंने मेरे को ज़मीन दे के और इस काम के लिए प्रेरणा मिली मेरे को। तो जब भी मैंने काम शुरू किया तो उस टाइम हमारे घर में कोई मछली नहीं खाता था, ना कोई अंडा खाता था, कोई भी मतलब किसी भी तरह का सेवन नहीं था, तो सारे वेजिटेरियन थे। आज भी मेरे घर में जितने भी भाई बहनें, जो मेरे माँ बाप हैं, तो एक तरह से राधा स्वामी थे, और हमारे घर में किसी चीज़ का किसी भी तरीके से परहेज था। तो उसके चलते हुए आज मैं एक बात कहूँगा, मेरे उस टाइम गोड्डों में दर्द रहा करा था, मैं सही बताऊँ अपना। तो गोड्डे की वजह से फिर मैंने मछलियाँ खानी शुरू करी 20 साल पहले जी। तो डेली मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे जो गोड्डे जाते हैं। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बात एक ये करना चाहूँगा, लोगों को
जो ये रेडियो के ऊपर गोलगप्पे चाट खाते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। टिक्की अगर उन्होंने बर्गर जो खाना है तो मछली का बर्गर खाए, ताकि वो पेट भी भरे और आप हमारे शरीर को प्रोटीन भी मिले। इम्यूनिटी भी बढ़े। हाँ, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी। उसके साथ साथ मछली के अंदर इतना प्रोटीन है कि हम दूध से किसी और चीज से हम उसको पूरा नहीं कर सकते। जो प्रोटीन हमारे को मछली देती है ना, जो या विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, मछली के अंदर सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। तो मछली का अगर एक बर्गर भी खा लेना तो उनको घर पे किसी भी तरह का ये गोलगप्पे टिक्की, ये तो सिर्फ स्वाद है। स्वाद की वजह से लोगों ने अपना हेल्थ का जो सिस्टम है वो बिगाड़ लिया है। तो उसके साथ साथ मैं सभी लोगों को ये कहूंगा, पहले जो लोग थे वो मछली नहीं खाते थे बिल्कुल ही। जब एक दूसरे को देख देख के अब हमारे 10% लोगों ने खाना स्टार्ट करा है। जो 10% लोग हैं वो भी, उनका भी खाने का तरीका गलत है। या तो वो मछली खाते ही नहीं, अगर खाएंगे तो पूरा फिट कर लेंगे अपने यहाँ गर्दन तक, 1 किलो 1.5 किलो तक कह देंगे मतलब मछली खा ली। उसका मछली खाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक। मछली सिर्फ 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक खाए, लेकिन डेली खाए, किसी भी टाइम खाए, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके साथ साथ जो इसके अंदर ओमेगा 3 होता है ना, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। क्योंकि अब ये जो एमबीए कंपनी है, दूसरी कंपनी है, इन्होंने कैप्सूल बनाए हैं, उसमें सिर्फ 2 ड्रॉप देवा। मेरे सिर में भी आधे सिर में दर्द रहता था, तो इस करके मछली खाने से मेरा किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आई है। क्योंकि मछली खाने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम फास्ट हो जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जब इसका हम सेवन करते हैं तो हमारे ब्लड को ये बिल्कुल पतला कर देता है। जब ब्लड हमारी बॉडी का पतला होगा तो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो सारा का सारा सर्कुलेट करेगा। अच्छा सुल्तान जी, कहते हैं कि मछली का जो सेवन करता है हफ्ते में 2 बार, आप तो 100 ग्राम रोज खा रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो मछली आंखों के लिए भी फायदेमंद बताई जाती है, हार्ट के लिए भी, और शरीर के किस पार्ट पर उसका असर होता है? सबसे पहले तो बात है, हमारे जो आज के जो टाइम है और जो हमारा खान पान है, ये सारा पेस्टिसाइड से भरपूर है जी। इसमें किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनिकता तत्व नहीं है। तो मछली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% वो ऑर्गेनिक है। क्योंकि आने वाले टाइम में भी जो हमारा फूड बचेगा सिर्फ यही बचेगा एक, और लोग इसको ढूंढेंगे, ये लोगों को ढूंढा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक ये लोग अवेयर नहीं हुए, धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं जो, क्योंकि पहले 1% लोग मछली नहीं खाते थे। आज मैं कहता हूँ जितनी मछली का हर आदमी आज बात कर रहा है, डॉक्टर भी आज के टाइम में, कोई मरीज हार्ट का है, जैसे हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, तो हार्ट की जब सर्जरी होती है तो सबसे पहले प्रोफेसर यही करता है, डॉक्टर भी मछली खाओ और आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ये जो शुगर के मरीज है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा, इन लोगों के अंदर से जो वहम है, कहते हैं मछली गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, सर्दियों में खानी चाहिए। हमारा नॉर्थ इंडिया में ऐसा प्रचलन है सिर्फ इसका गर्मी का, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हमारे जितने समुद्र, जो नाले, जो हमारे वाटर बॉडी है सरकारी, इनके अंदर क्या होता है, मछलियां उस टाइम में अंडा देती है, तो गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है, अभी इसको पकड़ के खाना नहीं चाहिए। क्योंकि गर्मी का सीजन इसका ब्रीडिंग पीरियड होता है। लोग समझते हैं भाई गर्मियों में मछली मिलती नहीं है और हम इसलिए नहीं खाते, गर्मी करती है मछली। मछली कभी भी गर्म नहीं करती। आप एक दिन चिकन खाओ, एक दिन मटन खाओ, 100 ग्राम तोल के खाओ, तो आपको खुद पता लग जाएगा भी सबसे ज्यादा गर्म चीज है कौन सी। मछली तो हमारी प्रोटो से भी डाइजेशन है, उसका सबसे पहले डाइजेशन होता है। क्योंकि ये लोगों की एक धारणा बन गई थी, लोगों को मालूम नहीं है इस चीज का। ये क्लोज सीजन होने की वजह से अवेलेबिलिटी नहीं होती हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि मच्छी जब समुद्र, सबसे ज्यादा समुद्र से निकलती है, और समुद्र की मछली वो नुक्कड़ नदी, इस पे नुकड़ों पे और इन पे होटलों पे और इन चीजों पे सारे पे अवेलेबिलिटी होती है। तो गर्मियों के अंदर इसीलिए अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो उस टाइम अपना प्रजनन करती है और समुद्र को वो हमारे को बच्चा दे के भरती है, ताकि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है मच्छी और चावल पे उसका पेट भरा जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट 4 महीने के लिए बंद कर देती है। तो लोगों की ये थिंकिंग जो थी वो गलत थी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो जो बच्चे होते हैं पैदा, वो देखो जितने भी हमारे बंगाली या बिहारी हैं, अगर IAS की, IPS की जो भी अच्छी टॉप नौकरी हैं, वो बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बचपन में उनका जो खाना होता है वो मछली से ही होता है, क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं है किसी भी प्रोटीन का। अगर कहते हैं ना दूध दही का घी खाना, तो ये इतना मैं अच्छा प्रोटीन नहीं मानता जितना मछली के अंदर से बचपन में बच्चे को मिलता है। तो वो दिमाग को बहुत ज्यादा तेज करता है। मछली खाने से सुल्तान जी एज फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है? हम देखते हैं कि जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनकी उम्र जो है, आप जापान की देख लीजिए,
उनकी मेरा बूढ़ों की जो आयु लेवल है वो 80 के और 90 के बीच में, जबकि यहाँ 50 और 60 के बीच होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे पहले आपको ये एक बात कहूँगा, हमारे जो हिंदुस्तान में है ये चटपटा खाने की सोचते हैं। उसको जब तक हम पूरा फ्राई करके तल के नहीं खाएंगे, उसकी जब तक उसके हम प्रोटीन तत्व जितने हैं उसके अंदर नष्ट नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं खाने का। जो भी खाना है वो एक तंदूर के अंदर या हमारे माइक्रो ओवन के अंदर या फिर किसी ऐसे चीज बेक करके खाए तो उसमें ज्यादा तत्व मिलेंगे। अब गोरे जितने, अब मैं दूसरी कंट्री में बहुत गया हूँ तो वहाँ के लोग बिल्कुल सीधे रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं, उनमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती क्योंकि उनका खाना ही मछली का है। सबसे ज्यादा मछली खाते हैं वो लोग। जहाँ पे समुद्र ज्यादा है वहाँ पे कोई भैंस डंगर नहीं है, वहाँ कोई दूध नहीं है, वो सिर्फ मच्छी चावल खाते हैं। तो आपसे शायद मिलते मिलते 30-35 साल हो गए, क्योंकि पहले आप राजनीति में, उस समय आपका फेस जो है वो थोड़ा ब्लैकिश में था, लेकिन अब जो नूर है, आप भी इस उम्र के अंदर आपकी जो आपके लाली टपक रही है जो चेहरे पे, ये सिर्फ फिश की वजह से। ये जो चीजें हैं ना, अगर मैं पहले तो देखो आपने मेरे को 30 साल से भी ज्यादा हो गए मिलते, उस टाइम मेरा जो चेहरा था कुछ और था और आज देख रहे मेरा चेहरा कुछ और है। ये सिर्फ मछली की ही देन है। जब से मैंने मछली स्टार्ट किया है तो हमारे चेहरे के ऊपर भी एक तरह से नूर आया है। मछली स्किन को इतना अच्छा बनाती है, चिकना करती है। मछली खाने से, जो भी मछली खाएंगे तो एक चेहरे पे ग्लो लेके आती है। तो मछली खाने का मेरा लेडीज से भी यही अनुरोध है, जो प्रेग्नेंट लेडी है और उसको 3 या 4 महीने का बच्चा पेट में है, तो उसको भी 50 से 100 ग्राम मछली खानी चाहिए। जब उस बच्चे का जन्म होगा और उसकी जब जो मेमोरी होगी वो एक अलग ही होगी। तो सुल्तान जी, कितनी ऑर्गेनिक होती है मछली जो आपके तालाबों में दौड़ रही है नीचे? ये जो हम मछली का पालन करते हैं सारा 100% हमारा ऑर्गेनिक ही है। ये जो हम, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का पेस्टिसाइड नहीं ये सहन कर सकती, किसी तरह का दवाइयाँ ये सहन नहीं कर सकती। अगर हम ये चीजें डालते हैं तो पानी का पीएच जो है वो 7 से कम हो जाएगा। जब पानी का पीएच 7 से कम होगा तो मछली प्रॉब्लम में आएगी और मरना शुरू हो जाएगी, अपनी बॉडी बना करते। हाँ। अच्छा, एक धारणा है कि मछली बहुत गर्म होती है, जैसे सर्दियों में तो लोग खा लेते हैं, गर्मियों में ऐसे लगता है जब मछली जो है कोई शरीर को नुकसान पहुंचा देगी। ये धारणा सही है, गलत है? अब लोगों को मिथ है किसी भी तरह का। पहले कहते हैं दूध के ऊपर मछली नहीं खानी चाहिए। मैं आपको दूध भी पी के दिखाऊंगा एक बाइट, और एक बाइट में उसकी हिस्की लेके दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये सारी की सारी हमारा एलर्जी है कि धूप से भी हो सका, हवा से भी हो सका, किसी पेड़ पौधे से या घास फूस से भी हो सका। और मान लो किसी ने मछली खा लिया और उस घास फूस के पीछे या पेड़ के नीचे चला गया तो उसका कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके माइंड में ये बात आएगी तूने मच्छी खा के दूध पी लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं किसी शास्त्र में नहीं निकला, लिखा हुआ है भाई मीट मच्छी मांस खाने से हमारे को कोई एलर्जी हो जाएगी या हमारी फुलबेरी हो जाएगी। तो ये जिसको भी फुलबेरी होती है स्किन प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो मेरा कहना मतलब यही है, मछली के साथ दूध भी पियो, मेरी गारंटी है। अगर किसी का फुलबेरी होती है मेरे सामने बैठ के दिखाओ तो मैं उसका इलाज फ्री भी कराऊंगा। ये हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान जी। 30-35 साल से इनका तजुर्बा बोल रहा है और इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि अगर आपने अपनी लाइफ बड़ी करनी है तो आपको फिश पर आना पड़ेगा। फिश ऑर्गेनिक है और फिश के जो ऑर्गेनिक तत्व हैं अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वो इन्होंने बताया। जैसे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आज लगभग हर चौथे या पांचवें व्यक्ति को है, आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति को शुगर है, आज हर पांचवा या छठा व्यक्ति दिल की बीमारी का शिकार है। यानी कि इतनी बीमारियां, गोडे की प्रॉब्लम जो है, जिसके टकरे जिसको बोलते हैं, आज लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है। तो यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप नियमित रूप से 100 से 150 ग्राम फिश खाते हैं तो आपकी ये चीजें, तो आपका शरीर तो तंदुरुस्त रहेगा और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगी। आप इनका चेहरा देख सकते हैं किस तरह लाल पड़ा है। और हम सोचते हैं कि हम कहते हैं गोरे बड़े लाल होते हैं, हमारे बीच में भी ये गोरे बैठे हैं किस्म के। तो ऐसे ही इन्होंने चेहरे पर लाली नहीं लाई है, बल्कि इन्होंने रोजाना 100 से 150 ग्राम फिश का सेवन किया है और दूध भी ये साथ साथ पीले, इससे कोई एलर्जी नहीं होती। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान जी ने जो आज बातें आपको बताई हैं उस पर आपको अमल करना चाहिए यदि आप अपनी सेहत तंदुरुस्त रखना चाहते हैं और अपनी उम्र को लंबी ले जाना चाहते हैं। पद्मश्री सुल्तान सिंह के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, बुटाना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।